हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय टॉप की इस ऑनलाइन कक्षाओं की जो चैनल है इस पर आपकी जो है कक्षा अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ जो है विषय अनुसार प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है। और इन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो है आप घर बैठे अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। हमारे साथ साथ अपना अध्ययन जो है जैसे हम अध्यापन कराते जा रहे हैं तो आप भी जो है अपना अध्ययन अविराम रूप से करते जा रहे होंगे और अपने घर रहकर जो है अपने मित्रों, सगे संबंधियों और अपने जो साथ के विद्यार्थी हैं उनको भी इस चैनल के बारे में अवगत करा रहे होंगे, ऐसे हमें आशा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को जो है अपने सभी जानने वाले मित्र, परिवारजन, रिश्तेदार उनके साथ में शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें ताकि वो भी इस चैनल पर आकर निःशुल्क रूप से जो सब्जेक्ट की कक्षाएं अपने विषय अनुसार जो कक्षाएं लग रही है उसमें क्या कर सकें, वो अध्ययन कर सकें और अपना जो है अध्ययन सुचारू रूप से चला सकें। तो अपने कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य, कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य जो है इस कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य में हमने क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इस क्षितिज पाठ्य पुस्तक के जो गद्य भाग से हमने प्रारंभ किया था और गद्य भाग में हमने जो है अभी तक इससे पूर्व में 2 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़े थे और हमारा अगला जो पाठ आया था गद्य भाग से ही श्यामाचरण दुबे, अध्याय का नाम आया था श्यामाचरण दुबे। और श्यामाचरण दुबे का जो पाठ आया अपने पाठ्यक्रम में वो आया है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है। श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये हम पढ़ रहे थे इसके अंदर। इससे पूर्व की कक्षाओं में यानी इसकी जो ऑनलाइन वीडियो की जो आपकी अंतिम कक्षा थी उसके अंदर हमने श्यामाचरण दुबे जो है इनका परिचय जो है पढ़ लिया था और उपभोक्तावाद संस्कृति के पाठ में कहा क्या गया है उसके विषय में जानकारी कर ली थी। मूल पाठ पर हम लोग आ गए थे और मूल पाठ में से भी हमने एक गद्यांश यानी एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया था। आज इसी श्रृंखला में हम आगे चलेंगे और इसी अध्याय में आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भाई, पेज नंबर हो जाएगा आपके 35 यानी पेज संख्या 35। पेज संख्या 35 पर आप देखना प्रारंभ करें सभी। पेज संख्या 35 देखें। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी ऐशो आराम की जो सामग्रियां हैं उन ऐशो आराम की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। देखो ये जो पाठ है श्यामाचरण दुबे जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति में विशेष रूप से जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता कौन है? हम लोग जो बाजार जाकर वस्तुएं खरीदते हैं, बाजार से अपनी उपयोगिता की हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हम हो गए क्या? उपभोक्ता। तो हम जो उपभोक्ता है वो क्या करते हैं? बाजार जाकर वस्तुएं खरीदने का कार्य करते हैं और वो वस्तुएं जो हैं हमें क्या करती है? बाजार की वस्तुएं विज्ञापनों के कारण, क्योंकि चमक दमक के बहुत से विज्ञापन हम देखते हैं उनके कारण हम उनके आकर्षण में फंस जाते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उस और लेखक श्यामाचरण दुबे ने जो पाठक वर्ग है उसका ध्यान खींचने की, उनका ध्यान आकर्षित करने की जो कोशिश जो है इसके माध्यम से की है। तो कह रहे हैं कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी ऐशो आराम, मिल गया आपको पहला अध्याय छोड़ने के बाद में। तो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है यानी ऐशो आराम की जो सामग्रियां हैं उनसे बाजार जो है भरा हुआ पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। जो आपको यानी जो जितने भी उपभोक्ता है उन उपभोक्ताओं को लुभाने की यानी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की, उन्हें लालच देकर अपनी तरफ आकर्षित करने की जी तोड़ कोशिश
जी तोड़ का मतलब होता है पूरा मन लगा करके, पूरी प्रयास कर करके वो क्या करती है, निरंतर कोशिश करती है, लगी रहती है। क्या करती है कि आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। फिर देखें, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को, दैनिक जीवन का तात्पर्य है रोजमर्रा, यानी जिसका हम रोजाना उपयोग करते हैं, ऐसी दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु को ही लीजिए। यानी रोजाना जो हम काम में ले रहे हैं उन वस्तुओं को ही लीजिए। जैसे टूथपेस्ट चाहिए, यानी हम रोजाना जो है दांतों में मंजन करते हैं तो उसके लिए हमें टूथपेस्ट की आवश्यकता पड़ गई, यानी दांतों के लिए पेस्ट जो होता है उसके लिए आवश्यकता पड़ गई हमें। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। अब हम विज्ञापनों में देखते हैं कि विज्ञापनों में क्या बताया जाता है कि यह दांतों को क्या करेगा, मोती जैसा चमकीला बनाता है। जैसे मोती चमकदार होता है उस तरीके से दांतों को क्या बनाता है, चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, और ये मुंह की दुर्गंध यानी मुंह में आने वाली जो दुर्गंध है, यानी बदबू जो है उसको क्या करता है, हटाता है, दूर करता है। ये मसूड़ों को मजबूत करता है, और वो क्या करता है, वो मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। और उसमें बताते हैं जो विज्ञापन होते हैं जिनका विज्ञापन किया जाता है, प्रचार किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ये हमें क्या करता है, पूर्ण सुरक्षा देता है। वे सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। देखो अब क्या कह रहे हैं कि वे सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, यानी 3-4 पेस्ट जो दांत मांजने के आते हैं, बाजार में उपलब्ध है, अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक अंग्रेजी वर्ड यानी कि जादू, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। ये किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला यानी जादुई फार्मूला समझ लो, जादुई चीज समझ लो। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। अब किसी में तो बताते हैं भाई दांत जैसा मोती जैसा चमका देगा, कोई बताते हैं मसूड़ों को मजबूत कर देगा, कोई जो है ये बता देता है मुंह की दुर्गंध हटाता है। तो यह सबका अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग चीज जो है बताकर विज्ञापन करके अपना जो टूथपेस्ट का जादू है बताने की कोशिश करते हैं। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। अब कोई मंजन कैसा है, बबूल या नीम के जो गुण हैं उनसे क्या है, भरपूर है। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, और कोई कैसा है, ऋषि मुनियों यानी जो ऋषि मुनि हुए उनके द्वारा स्वीकृत, यानी उनके द्वारा स्वीकृति दिया हुआ है, उनके द्वारा माना गया है। तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों का मिश्रण है। और जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो हैं और उनमें खनिज तत्व जो हैं, पेड़ पौधे, लौंग, पुदीना, काली मिर्च, ऐसी खनिज की वस्तुएं जो है, पेड़ पौधे और वस्तुएं जो है उनका मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब लेखक बता रहे हैं कि जो भी चाहे चुन लीजिए। अगर आपका पेस्ट अच्छा है, यानी अगर आपको दांत मांजने जो लेकर आ रहे हो आप पेस्ट, अगर वो पेस्ट अच्छा है, वो ट्यूब अच्छी है, तो उसका ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। कोई आकार में अलग है, रंग में अलग है, किसी की बनावट जो है जिगजैग आती है, कोई सीधा आता है, तो ब्रशल्स अलग अलग होते हैं। पाउच और सफाई की क्षमता, कोई दांतों के कोने कोने तक पहुंचते बताता है वे हमारा ब्रश दांतों के कोने कोनों की सफाई कर देगा। तो दांतों की पहुंच, दांतों के अंदर जो पहुंच है ब्रश की, वो पहुंच तक और सफाई की क्षमता, और ज्यादा से ज्यादा जो सफाई की क्षमता है उसमें अलग अलग, एक से बढ़कर एक है, उसमें सब अलग अलग, एक से बढ़कर एक जो है वो बताए गए हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब मुंह की दुर्गंध से अगर आपको बचना है तो आपको क्या चाहिए, माउथ वॉश भी चाहिए होगा, क्योंकि माउथ वॉश नहीं होगा तो मुंह की दुर्गंध से कैसे बचा जाएगा। तो माउथ वॉश जो है वो भी इसके लिए आपको चाहिए। फिर देखो माउथ वॉश भी चाहिए। आगे देखिए, माउथ वॉश का मतलब होता है लिक्विड आता है बिल्कुल तरल पदार्थ में, उसको मुंह में लेकर कुल्ले कर ले माउथ वॉश, तो उससे मुंह की दुर्गंध चली जाती है। सूची और भी लंबी हो सकती है। सूची यानी जो लिस्ट है, ये जो सूची है ये और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इतनी ही चीजों के बारे में देखें तो इतनी ही चीजों का बिल जो है काफी बड़ा जो है हो जाएगा, यानी यही काफी
बड़ा हो जाएगा। इसी की अगर हम बात करें तो यही खूब बड़ा हो जाता है। तो इसके विषय में बता रहे हैं। फिर देखें आगे, काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। क्योंकि आप क्या है, बहुविज्ञापित यानी बहुत ज्यादा प्रचारित, विज्ञापित का मतलब प्रचारित, विज्ञापित, विज्ञापित का मतलब है प्रचारित, बहुत ज्यादा विज्ञापित यानी बहुत ज्यादा प्रचारित। तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि आप, लेखक बता रहे हैं कि क्योंकि आप शायद क्या करेंगे, बहुविज्ञापित यानी बहुत ज्यादा जिसका विज्ञापन हो रहा है, और कीमती ब्रांड, और जो कीमती ब्रांड है, जो बहुत महंगा है, जो नाम बहुत महंगा है, उसी को खरीदना पसंद करेंगे, उसी को जाकर लाना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है सौंदर्य को बढ़ाने के साधन, उन्हें कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन। जिसे हम कहते हैं मेकअप। बाजार में मेकअप की बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, खासतौर से महिलाओं की वजह से जो है ये बाजार खूब चलता है मेकअप का। किसी के कोई क्रीम में क्या गुण है, कोई जो है काजल आ रहा है, कोई कुछ और आ रहा है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि जो है सौंदर्य प्रसाधन यानी सुंदरता बढ़ाने के जो साधन है, सौंदर्य प्रसाधन, बिल्कुल इसको भी आप लोगों के लिए समझ जाओगे वैसे तो। सौंदर्य साधन, सौंदर्य प्रसाधन का मतलब है सुंदरता बढ़ाने के सामान या साधन भी कह सकते हैं अपन इनको। तो सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ को चमत्कृत कर देने वाली है, चमत्कृत यानी चमत्कार कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते रहते हैं। हर माह यानी हर महीने में, हर महीने देख लो आप, हर महीने में ही उसमें नए नए उत्पाद। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज संख्या 36 पर, पेज नंबर 36 पर। हाँ, तो हर माह, माह का मतलब महीने, कि हर महीने उसमें क्या होते हैं, नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। तो उसमें हर महीने क्या होता है, हर महीने नए नए उत्पाद जो होते हैं वो उत्पाद उसमें जुड़ते जाते हैं। किसकी बात कर रही है, ये बात कर रहे हैं सौंदर्य प्रसाधनों की, कि सौंदर्य प्रसाधन जो है भाई, उन सौंदर्य प्रसाधनों की ये स्थिति है कि उसमें आए दिन नए नए उत्पाद यानी नई नई वस्तुएं जो है जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक साधारण सी चीज, साबुन की बात कर लीजिए, साबुन को देख लीजिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज, कि किसी साबुन में बहुत हल्की खुशबू है तो किसी में क्या है, दूसरे में बहुत तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, कि एक साबुन तो ऐसा है जो क्या करता है, उसकी क्या विशेषता है कि दिन भर आपको तरोताजा यानी हमेशा आपको हरदम स्फूर्ति वाला बनाए रखेगा, आपको थकने नहीं देगा, थकने नहीं देगा, वो तरोताजा रखेगा आपके शरीर को। दूसरा, पसीना रोकता है। दूसरे साबुन की बात दिखाएंगे, विज्ञापन में बताएंगे ये क्या करता है, पसीना रोकता है। तीसरा, जर्म से आपकी रक्षा करता है। जर्म से यानी जर्म्स का मतलब है कीटाणु से। जर्म से यानी कीटाणुओं से। तो क्या करता है, कीटाणुओं से सुरक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। अब देखो इन्हीं विज्ञापनों के अंदर, ये जो विज्ञापन चलते रहते हैं, इन्हीं विज्ञापनों में क्या होता है, इन्हीं विज्ञापनों के अंदर सिने स्टार्स यानी सिनेमा के जो स्टार हैं, जैसे जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिन्हें हीरो हीरोइन कहते हैं अपन, तो प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्रियां जो हैं उनके सौंदर्य का रहस्य इनको बताया जाता है। कि ये साबुन का जो किसी भी सिने स्टार्स को बता दिया जाता है कि ये जो अभिनेता है, ये जो अभिनेत्री है, इसकी सुंदरता का रहस्य क्या है, ये साबुन है, उनका मनपसंद साबुन, और ये उनका मनपसंद साबुन है। यानी उसको बेचने के लिए कंपनी उस चीज को बेचने के लिए क्या करती है, विज्ञापन करवाती है, प्रचारित करवाती है। और प्रचार करने हेतु एक मोटी रकम किनको दी जाती है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी यानी जो बड़े लोग हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई खिलाड़ी है, कुश्ती का खिलाड़ी है, कोई निशानेबाज है, या फिर कोई अभिनेता है, अभिनेत्री है, फिल्म का हीरो है, फिल्म की हीरोइन है,
देखते हो ना आप लोग, तो उसी के अनुसार तो ये क्या बता रहे हैं कि ये जो है क्या है, ये उनमें बताया जाता है कि ये सिने स्टार्स यानी सिनेमा के जो बड़े स्टार है, जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, उनके सौंदर्य का रहस्य है, उनका मनपसंद साबुन है, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं ये लीजिए। आप कह रहे हैं भाई सच्चाई का अर्थ अगर आप समझना चाहते हैं तो ये लीजिए। लेखक बता रहे हैं कि शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं ये लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। और उन्हीं में बताया जाता है कि अगर आप शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए शुद्ध गंगा जल की बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। अब देखो चमड़ी यानी हमें शरीर की जो चमड़ी का मतलब है जो स्किन है, स्किन जो होती है चमड़ी, उसको कहते हैं शरीर की जो स्किन है। तो इसको अगर आप क्या करना चाहते हो, इसको नर्म यानी कोमल रखना चाहते हो, तो इसको कोमल रखने के लिए भी आपको ये साबुन लीजिए। ये महंगी है लेकिन आपके सौंदर्य पर क्या ला देगी, निखार यानी कि सुंदरता ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है। संभ्रांत यानी जो सभ्य बड़े परिवार हैं या सभ्य जो धन संपन्न परिवार है, उन धन संपन्न परिवार की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल यानी उनके तैयार होने की जो कुर्सी होती है जहां वो सौंदर्य प्रसाधन यानी अपने मेकअप करती हैं, उनकी टेबल पर 30-30 हजार की, कितने हजार की, 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है। वो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए इतने महंगी लगभग 30-30 हजार तक की सौंदर्य सामग्री होना एक मामूली यानी एक छोटी सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, परफ्यूम यानी स्प्रे आता है खुशबू के लिए, तो पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। एक परफ्यूम अगर मंगाएंगे तो पेरिस से तो इतना ही और खर्चा और हो जाएगा, 30 हजार का और खर्चा हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। इसे क्या माना जाता है, प्रतिष्ठा चिन्ह यानी सम्मान का प्रतीक, प्रतिष्ठा चिन्ह, प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह यानी क्या है, सम्मान का प्रतीक है। सम्मान का प्रतीक, इसको क्या मानने लगे, ज्यादा से ज्यादा सुंदरता बढ़ाने की जो वस्तुएं ड्रेसिंग टेबल यानी मेकअप के लिए जब महिलाएं रखते हैं तो उसको क्या मानने लगे हैं आजकल, प्रतिष्ठा यानी सम्मान का प्रतीक मानने लग गए हैं आजकल। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, और ये मानो समाज में आपकी क्या बताते हो, हैसियत बताते हो। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, और इसमें ये नहीं है कि केवल महिलाएं मेकअप करती है या महिलाएं इस दौड़ में आगे चल रही है, महिलाएं इस काम का इस प्रकार का काम कर रही हैं, ऐसा भी नहीं है भाई। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इसमें लगे हुए हैं, यानी पुरुषों का भी इसमें बराबर का योगदान चल रहा है, वो भी अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। तो पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, कि पहले तो उनका काम क्या होता था कि खाली साबुन और तेल जो होता है वो साबुन और तेल से चल जाया करता था, कि साबुन लगा लिया, तेल लगा लिया, बस खूब है। आफ्टर शेव यानी दाढ़ी बनाने के बाद लगाने वाली जो आने लग गई है आजकल, आफ्टर शेव, और कोलोन बाद में आए कि आफ्टर शेव यानी शेव दाढ़ी बनाने के बाद में उस चेहरे पर लगाने के लिए क्रीमें आने लगी, कोलोन आने लगा, ये बाद में आए। अब तो इसकी सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें बहुत जुड़ गई है। और अब इस सूची की अगर बात करें तो अब इस सूची में ये जो लिस्ट है इसमें दर्जन में होते हैं कितने, 12 संख्या, तो दर्जन 2 दर्जन यानी 12 से लेकर 24 तक चीजें और जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, अगले अध्याय में देखें, छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। वस्तु और परिधान, परिधान किसको कहते हैं भाई, परिधान कहते हैं वस्त्र, पोशाक, वस्त्र, पोशाक, ठीक है। परिधान यानी वस्त्र या पोशाक, तो उसकी बात करेंगे, इनको छोड़ो, आप आइयो वस्तुओं पर आइए, परिधान यानी पोशाक पर आइए, परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, कि जगह जगह जो कलात्मक बुटीक की कार्य है वो बुटीक में छपाई और कढ़ाई का काम चलता है। तो कढ़ाई की वस्त्रों पर बारीक अच्छे हाथ से कढ़ाई, मशीनों से कढ़ाई, ये जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए।
कि नए नए फैशन वाले, डिजाइन वाले परिधान यानी वस्त्र जो है वो बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं। ट्रेंडी यानी चलन में, ये बहुत चलन में है। ट्रेंडी है यानी बहुत चलन में है और महंगे भी हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है कि अगर कोई फैशन पिछले वर्ष चल रहा था और पिछले वर्ष का हमने इस वर्ष फैशन पहन लिया तो इसे शर्म महसूस करते हैं। ये तो गए जमाने की बात हो गई, पिछले साल चल रहा था फैशन, तो ये तो पुराना हो गया, इसको शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाती थी। अब घड़ी की बात कर लीजिए, हम कलाई घड़ी पहनते हैं तो घड़ी पहले क्या होती थी? समय दिखाती थी। आज भी यही करती, दिखाती तो समय दिखाती है घड़ी। तो घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाती थी कि उससे केवल यही काम लेना है कि समय देखना है तो मुश्किल से 400-500 रुपए में बहुत अच्छी घड़ी, उत्तम दर्जे की अच्छी घड़ी जो है मिल जाती है, जो खूब चलती भी है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है? हैसियत जताने के लिए यानी अपनी क्षमता कितनी है खरीदने की, ये दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 50-60 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी जो है वो बाजार में उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है कि आपको चाहे संगीत की समझ हो या नहीं हो, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम यानी कीमती म्यूजिक का मतलब है संगीत के लिए जो सिस्टम आ रहे हैं बड़े बड़े महंगे महंगे, वो जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें, चाहे आपको उसको चलाना भी नहीं आए, लेकिन फिर भी कीमती संगीत सुनने के यंत्र जो है वो घर पर होना चाहिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। अब देखो कंप्यूटर इसलिए खरीदा जाता है काम के लिए कि कंप्यूटर होगा तो घर में काम चलेगा, उससे कई प्रकार के कार्य संपन्न होंगे। तो कंप्यूटर का कार्य इसीलिए, कंप्यूटर इसीलिए खरीद लिए जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। महज दिखावा यानी खाली दिखाने वाले के लिए, खाली दिखाने वालों के लिए कंप्यूटर खरीदना इन लोगों की भी कमी नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल और खाने के लिए 5 सितारा यानी 5 स्टार होटल होना चाहिए। तो 5 सितारा होटल, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं और आजकल तो विवाह के लिए भी अब उन्हें बुक किया जाने लगा है। आजकल विवाह भी इन 5 सितारा होटलों में, 5 स्टार होटल में संपन्न होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में चाहिए और बीमारों के लिए भी अब 5 स्टार हॉस्पिटल बन गए, 5 सितारा हॉस्पिटल बन गए। तो वहां पर जाइए, अस्पतालों में आइए, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा कि सुख सुविधाएं। अब उन हॉस्पिटलों में जाएंगे तो आपको सुख सुविधाएं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा, इसके अतिरिक्त अनुभव जो है वो काफी समय तक चर्चा के विषय रहेंगे, यानी उसकी चर्चा जो है काफी समय तक होती रहेगी। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, और पढ़ाई की बात करें तो 5 स्टार स्कूल, 5 सितारा पब्लिक स्कूल खुल गए महंगे अंग्रेजी शिक्षा देने वाले। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। लेखक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है शीघ्र ही क्या हो जाए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी 5 सितारा बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। देखो अब भारत में हालांकि अभी तक ये स्थिति नहीं है। कैसी स्थिति कि मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का अनंत विश्राम, अंतिम संस्कार कि मेरा अंतिम क्रियाकलाप कैसे होगा मरने के बाद में, और अनंत विश्राम कि जीवन का अंतिम, अनंत यानी लंबे समय जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे समय के लिए विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। ऐसा कहाँ होने लगा है? यूरोप और अमेरिका में होने लगा है। हालांकि भारत में भी चलन नहीं है, लेकिन यूरोप अमेरिका में क्या हुआ होने लग गया कि वहाँ बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, जो बहुत रईस लोग हैं, वो अपने मरने के पहले ही, मरने की जो क्रियाकलाप है यानी मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होना है, उस अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी पहले ही क्या कर लेते हैं? तैयारी कर लेते हैं पहले ही, यानी पहले ही रुपये एक राशि देकर संस्था को
ये बता देते हैं भाई हमारा अंतिम संस्कार इस तरीके से होना चाहिए, और अंतिम संस्कार के बाद में हमारे जो जहाँ अंतिम संस्कार किया जाए वहाँ पर इस प्रकार की चीज आपको बनवा देनी है। तो ये जो है ये होने लगा है, आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी। अब ये पहले ही फिक्स हो जाता है, पहले तय हो जाता है कि आपकी जहाँ कब्र बनाई जाएगी, यानी जहाँ आपको दफनाया जाएगा, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहाँ आसपास हमेशा सदा हरी घास रहेगी, यानी हमेशा हरी घास उगी रहेगी। मनचाहे फूल, अगर आपको मान लो कोई फूल पसंद है तो फूल वहां पर खिले रहेंगे, चाहे तो फव्वारे भी होंगे, और चाहो तो आप वहां फव्वारे भी लगवा सकते हैं। और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत, और मंद मंद यानी धीमी धीमी ध्वनि में निरंतर यानी लगातार अविराम रूप से संगीत की व्यवस्था भी वहां मिल सकती है। कल नेक्स्ट पेज पर आ जाए, अगले पेज पर, पेज नंबर 37, पेज संख्या 37। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, अमेरिका में आज हो रहा है, कल वे भारत में भी आ सकता है। कि ऐसा अमेरिका में हो रहा है, लेकिन ये अमेरिका में जो हो रहा है कल कहाँ, ये भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, प्रतिष्ठा यानी सम्मान दिखाने के अनेक रूप हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, कि चाहे वो हास्यास्पद यानी मजाक बना देने वाले ही क्यों ना हो। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। ये एक छोटी सी झलक किसकी? उपभोक्तावादी, जो बाजार का उपभोग कर रहे हैं, ऐसे उपभोक्तावादी समाज की है। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। कि ऐसा गाली कौन करते हैं? विशिष्ट जन, यानी विशेष जो लोग हैं वो, लेकिन समाज के सामान्य जन यानी सामान्य लोग भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस बेबी, उनकी दृष्टि में, किनकी दृष्टि में? जो सामान्य लोग हैं वो ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि, उनकी सोच में क्या है? एक विज्ञापन की भाषा में कहें तो यही है राइट चॉइस बेबी, कि यही बिल्कुल सही सोच है, ऐसा विज्ञापन में बताया जाता है ना। तो ये सामान्य जन भी इस विषय पर सोचने लगे। अर्थात में कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक श्याम चरण दुबे ये बताना चाह रहे हैं कि बाजार में जो चीजें हैं, जैसे चाहे आप साबुन ले लो, चाहे टूथपेस्ट की बात कर लो, ब्रश की बात कर लो, वस्त्रों की, परिधानों की बात कर लो, पोशाकों की बात कर लो, बुटीक की बात कर लो, इनके लिए, मेकअप के लिए आज जो है दिन प्रतिदिन खर्च करना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महिला हो या पुरुष, सब अपने को सजाने संवारने और दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं। वो अपनी उसको अंदर अपनी सभ्यता समझते हैं। अमेरिका और यूरोप में तो लेखक बता रहे हैं कि वहाँ तो ये भी होने लग गया कि मरते समय आपका अंतिम संस्कार कैसे होगा, और उसके बाद में वहाँ पर हरी घास लगानी है, फव्वारे चलाने हैं, या मंद मंद संगीत बजता रहे। ये भी वहाँ पर हम ये व्यवस्था भी हम पहले से ही तय कर सकते हैं। तो ये क्या होने लगा? ये आजकल दिखावे का प्रचलन हो रहा है। ये आज वहाँ अमेरिका में हो रहा है ऐसा, कल यहाँ भारत में भी होगा, क्योंकि हम सामान्य लोग भी इन चीजों को किस चीज से ललचाई नजरों से देखने लगे हैं, और हमें क्या लगने लगी है? हमें ये अच्छी लगने लगी है, हमको इसको क्या समझने लगे? अच्छा समझने लगे। तो भाई ये वर्तमान में उपभोक्ताओं के लिए जो बढ़ता जा रहा प्रचार है, और प्रचार के माध्यम से जो ज्यादा से ज्यादा प्रचार आ रहे हैं, गुणवत्ता की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना उपभोक्ता अपना वो समझने लगे हैं, प्रतिष्ठा सम्मान समझने लगे हैं। इस स्थिति की तरफ जो है हमारे श्यामाचरण दुबे जो है, इन श्यामाचरण दुबे ने बहुत ही अच्छे व्यंग्यात्मक भाषा में, यानी व्यंग्य करते हुए अपनी भाषा में जो है समझाने का प्रयास किया है। तो हम आज इसे यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट आगे कल यानी अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। आज हमें यही छोड़ देना है। ग्रुप में आपके पास पीडीएफ पहुंच गई होगी अध्याय की। इससे पूर्व के जो अध्याय है उनके प्रश्न उत्तरों की पीडीएफ पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगी, आज मैं बोल दूंगा तो ग्रुप में डल जाएगी। तो अपने प्रश्न अभ्यास कर ले, और प्रश्न अभ्यास करके जो होमवर्क ग्रुप बना हुआ है यानी गृह कार्य का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज दें, ठीक है ना। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।